नमस्ते दोस्तों, फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी का एक वीडियो है, वो है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक्चुअली क्या है आप पूरा वीडियो में जानेंगे। उसका जो फेज़ होता है वो कैसे यूटिलाइज होता है, आज भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन FII DII कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो हम पूरा वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, चलो शुरू करते हैं एक नया वीडियो। वेलकम टू माई चैनल CMA विजित धर। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन क्या है, देखो डाउ थ्योरी में चार्ल्स डाउ एंड हिज पार्टनर, उसका जो पार्टनर था एडवर्ड जोन्स, वो डाउ जोन्स एंड कंपनी बोल के कंपनी शुरू किया था 1882 में। उधर से ये थ्योरी आया था, उसको बोलता है डाउ थ्योरी। इसका जो मेन 6 बेसिक टेनेंट्स है वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे पूरे वीडियो में। व्हाट इज डाउन थ्योरी? डाउन थ्योरी में जो बोला गया वो है, डाउन थ्योरी मेनली काम में आता है एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड में क्या होता है, अगर तुम अप ट्रेंड में कोई शेयर जा रहा है, मतलब उसका जो प्रीवियस लो है एंड जो उसका प्रीवियस हाई है, हाई उस नेक्स्ट जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से ऊपर बनेगा और नेक्स्ट जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर बनेगा। इसका मतलब हो गया हायर हाई हो गया एंड हायर लो हो गया, ये ऐसे बनेगा, तब ये डाउ थ्योरी काम होता है। ये जो होता है हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट में लाइव एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। एक बेस टेनेंट से वो उसमें से जो फर्स्ट आता है वो एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। ये द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया न्यूज़, जो नॉलेजेबल फैक्टर है। जैसे अगर मान लो कोई कंपनी का शेयर है, उसका परसों रिजल्ट आने वाला है, अगर वो हमको पता है उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो उस कंपनी का शेयर कभी भी नहीं गिरेगा। अगर हमको पता है उस शेयर कंपनी का ये होगा खराब आएगा रिजल्ट, तो कंपनी का शेयर गिरेगा, तो उसमें उसके हिसाब से पैनिक करता है। तो इसको बोलते हैं एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। वो जो न्यूज़ होता है, वो न्यूज़ के ऊपर मार्केट थोड़ा रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। सेकेंड जो हो गया, मार्केट का 3 ट्रेंड रहता है बेसिकली। एक है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंड है सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड है माइनर ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन होता है। जब थोड़ा करेक्शन होता है उसके बाद ये सेकेंडरी ट्रेंड शुरू होता है। सेकेंडरी ट्रेंड शुरू होने के बाद फिर से थोड़ा माइनर करेक्शन होता है, उसके बाद फिर से एक प्राइमरी ट्रेंड शुरू होता है। ये तीनों ट्रेंड के बारे में बात किया। ये तीनों ट्रेंड में 3 फेज़ होता है। तीनों ट्रेंड में बेसिकली प्राइमरी ट्रेंड में जो फेज़ होता है उसका बारे में ही हम बात करेंगे एवं ये लाइव वीडियो में भी देखेंगे। ये 3 फेज़ क्या है, एक्यूमुलेशन फेज़ एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन और मार्कअप फेज़ एंड इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। ये क्या होता है, जब एक्यूमुलेशन फेज़ होता है ना, हम ये वीडियो में बात करेंगे ये लाइव में। ये एक्यूमुलेशन फेज़ में बड़ा बड़ा इन्वेस्टर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट होता है। जब ये इन्वेस्ट होता है मार्केट, उसके बाद शुरू होता है एक अप ट्रेंड। ये जब अप ट्रेंड शुरू होता है उसको बोलते हैं मार्कअप। जब अप ट्रेंड चला जाता है बहुत दूर, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, मतलब मार्केट और नया हायर हाई नहीं बना रहा है, नया लोअर हाई भी नहीं बना रहा है। उसके बाद थोड़ा शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब मार्केट करेक्शन। उस रिवर्सल में क्या करते हैं, ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग निकल जाता है और रिटेलर उस टाइम बाई करके फंस जाता है। ये प्रॉब्लम होता है। इसका जो 4 नंबर है वो एवरेज मार्च कन्फर्म ईच अदर। ये एवरेज मार्च कन्फर्म ईच अदर मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया अगर मान लो कोई निफ्टी में जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स में जो जो कंपनी है, दोनों का एक साथ कंबाइन होकर चलना चाहिए, आगे जाना चाहिए। अगर मान लो निफ्टी में 5 कंपनी है, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर निफ्टी बढ़ रहा है बट वो 4 कंपनी नहीं बढ़ रहा है, वो कंपनी नीचे जा रहा है, मतलब ये कम्बिनेशन इफेक्ट नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में निफ्टी भी नहीं बढ़ेगा, निफ्टी में भी करेक्शन आएगा। अगर निफ्टी बढ़ेगा और वो 4 कंपनी भी बढ़ रहा है, मतलब एक एक ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, तो मार्केट भी ऊपर जाएगा। इसको बोलता है एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। दोनों का एक रिलेशनशिप रहेगा। अगर उसका प्राइमरी ट्रेंड भी आप है तो ये चारों शेयर का भी प्राइमरी ट्रेंड आप ही होना चाहिए, तब ये होता है। जो 5 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जब मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। ये वॉल्यूम में डिलीवरी वॉल्यूम ही आता है,
एंड इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी, स्विंग ट्रेडिंग भी आता है, सब कुछ वॉल्यूम आता है, मतलब कितना शेयर लोगों बाई कर रहे हैं और कितना शेयर सेल कर रहे हैं। अगर ग्रीन कैंडल मतलब ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, कम वॉल्यूम होगा तो रेड कैंडल बनेगा। ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है बुलिश ट्रेंड में। अगर बड़ा बड़ा कैंडल ग्रीन बन रहा है मतलब बुलिश शो कर रहा है मार्केट, अगर छोटा छोटा ये बड़ा बड़ा रेड बन रहा है तो मार्केट थोड़ा पुल बैक का संभावना है, ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। वॉल्यूम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो 6th है वो है ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक हम लोग कंफर्म नहीं होंगे कि ये ट्रेंड खत्म हो गया। अगर मान लो कोई अप ट्रेंड होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ 30% 50%, एक रूल्स है डाउ थ्योरी में 30% करेक्शन हो सकता है, 33 या 30 और 50%। एक एक ट्रेडर एक एक हिसाब से इसको यूज़ करता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड जो है वो है 1/3 और 2/3। अगर मार्केट 1/3 करेक्शन हुआ इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, इसको इस प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड में हम लोग समझ लिया। बट अगर मार्केट नया जो हाई है उसको अगर फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, नया जो लो है उसके नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न शुरू हो गया। इसको सही से देखना है, इस हिसाब से हमको ट्रेड में बने रहना है और नहीं बने रहना है, इस हिसाब से देखना होगा। ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये जो प्राइमरी ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड मोटा मोटी 7 वीक से 1 साल तक चलता है, और उसमें जो सेकेंडरी ट्रेंड आता है वो नॉर्मली 1 वीक टू 2 महीना 3 महीना चलता है। और उसमें जो माइनर ट्रेंड है वो क्या चलता है, वो 1 डे थे 7 डे और 1 महीना चलता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। मार्केट का जो ट्रेंड है एज पर दाउ थ्योरी वो हम लाइव एग्जाम्पल के से देख सकते हैं। मार्केट में जो मेन ट्रेंड होता है वो प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है। ये प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, देखो प्राइमरी ट्रेंड 1 में क्या शो कर रहा है, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। एक ऊपर जाने के बाद क्यों नीचे आता है, इसका रीज़न यही है, ये नीचे से जो लोग खरीदा वो लोग उस ऊपर तक जाने के बाद वो लोग प्रॉफिट बुक करता है। वो प्रॉफिट बुक करने के बाद वो थोड़ा रिवर्स करता है, रिवर्स करके थोड़ा करेक्शन होता है। इसमें डाउ थ्योरी में जो पॉइंट इंडिकेट किया, मार्केट तुम्हारा 1/3 और 2/3 करेक्शन कर सकते हैं, मतलब 33% और 50% और 66% मार्केट करेक्शन हो सकता है। उसके बाद चालू होता है फिर से एक प्राइमरी ट्रेंड, फिर से एक सेकेंडरी ट्रेंड चालू होता है। वो फिर से जाता है नया हाई एंड हायर लो बनाते हैं। देखो प्राइमरी ट्रेंड 1 में जो नीचे वाला जो लो है, उस लो से नेक्स्ट वाला जो लो है वो थोड़ा ऊपर है। उसमें से देखो सेकेंड लो, देखो सेकेंड 2 नंबर से हम इंडिकेट किया, उसमें फिर से उसका भी लो ऊपर है, और जो हाई बना रहा है वो हाई भी ऊपर बना के जा रहा है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट प्राइमरी ट्रेंड बनता है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड बनता है, मतलब छोटा करेक्शन होता है, फिर से एक नया हाई लेने के लिए चला जाता है। जब इसमें वो नया हाई नहीं बनाएगा और लोअर लो नहीं बनाएगा, लोअर हाई नहीं बनाएगा, तब हमको थोड़ा डर आ सकता है ये मार्केट शायद रिवर्सल हो सकता है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को डिफाइन किया हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें तुम लोग देख सकते हो, उसमें क्या है, उसमें 3 फेज़ होता है। हम जो बोला 3 फेज़, एक्यूमुलेशन फेज़, मार्कअप फेज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। एक्यूमुलेशन फेज़ में क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज़ में तुम लोग का ये जो देख रहे हो निफ्टी में, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हम ये लिया, ये बैंक निफ्टी में ये जो टाइम था, ये टाइम में मतलब जून से सितंबर तक ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ था। इसमें क्या हुआ, इसमें एक्यूमुलेशन फेज़ में बड़ा बड़ा इन्वेस्टर एंट्री करता है। ये लोग एंट्री करके, जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट मनी है, वो लोग इन्वेस्ट करता है। जब ये इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद देखो एक मार्कअप फेज़ चालू हुआ, मतलब मार्केट में एक बूम आ गया। वो है सितंबर से नवंबर तक, एक नवंबर नहीं अक्टूबर का एंड तक एक अच्छा सा बूम आ गया मार्केट में। ये क्या होता है, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो करता है वो लोग का पैसा थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद होता है जो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। इसमें रिटेल इन्वेस्टर लोग फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, जब मार्केट बढ़ जाता है उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं इसके बाद मार्केट और भी बढ़ेगा, तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल 2 बना, एक ग्रो कैंडल के बाद ये लोग एंटर कर जाते हैं। ये एंटर करने के बाद वो मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। तब क्यों नीचे आता है, क्योंकि वो जो FII DII जितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो लोग जो एंटर करते हैं वो लोग सब शेयर सेल करते हैं उस टाइम, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये डाउ थ्योरी में अच्छे से डिस्क्राइब किया। ये वीडियो होने के बाद हम आशा कर सकते हैं कि तुम लोग को
डाउ थ्योरी पूरा समझ में आ गया, ये लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया, उसका जो थ्योरी है वो भी देख लिया। तो आज के लिए इतना। नया एक स्ट्रेटजी लेके हम फिर से आएंगे नया वीडियो लेके। बी सेफ एंड ऑलवेज हैप्पी एंड थैंक यू।